1 एकड़ आलू मैंने बोया था पहले। जितना अमाउंट मैंने लगाया 16-17 हज़ार रुपया लगाया था। 16-17 हज़ार रुपया छूटे हमारे। 1 एकड़ मैंने केला लगाया, तो केले में भी पहले साल में हमारे नुकसान ही हुआ। फिर मैंने दूसरे साल केला लगाया लमसम 3 एकड़, तो उसमें मालिक की मर्ज़ी से अच्छा मुनाफा हुआ। जैसे टमाटर की फसल आप देख रहे हैं, 250-400 रुपया कैरेट बिक जाए तो लमसम 1 एकड़ में 3 महीने में 1.5-2 लाख रुपया मिल जाएंगे। लगभग 20-25 लाख रुपया खर्चा आ जाता है और 60 से 70 लाख इनकम है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो कभी मौलाना हुआ करते थे और आज आधुनिक पद्धति से खेती कर लखपति बन चुके हैं। बाराबंकी जिले के मौलाना इरफान कासमी ने तालीमी शिक्षा हासिल करने के बाद मौलाना की डिग्री हासिल की और साल भर मदरसे में बच्चों को शिक्षा दी। इस काम में मौलाना इरफान का मन नहीं लगा तो वे गांव लौट गए और मात्र 1 एकड़ जमीन में नकदी फसलों की खेती शुरू की। इरफान के पास 8 एकड़ पैतृक जमीन थी, लेकिन इस जमीन पर बमुश्किल खाने भर का अनाज हो पाता था। शुरुआत में उन्हें काफी नुकसान हुआ, लेकिन वे बिना हिम्मत हारे लगे रहे। इरफान ने आधुनिक पद्धति से खेती शुरू की और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया। 8 साल तक मैंने तालीम हासिल की। मौलाना की डिग्री 2001 में फरागत हुई। उसके बाद मैं 1 साल तक तालीम दिया। उसके बाद मैं घर पर पहुंचा तो हमारे पिता वगैरह खेती करते थे धान और गेहूं की, और उसमें अरहर है और मसूर और यही मतलब लाही, मतलब वही घर की वाली खेती करते थे और बैल रखे हुए थे, उन्हीं से जोतते थे। तालीम दी, उसके बाद में घर पे खेती करना शुरू किया। शुरुआत मैंने की है 1 एकड़ आलू मैंने बोया था पहले, तो उसमें मतलब जितना अमाउंट मैंने लगाया 16-17 हज़ार रुपया लगाया था। 16-17 हज़ार रुपया छूटे हमारे। उसके बाद हिम्मत की, मैंने फिर दोबारा दूसरे साल बोया, उससे कम बोया, मतलब आधा एकड़ बोया, तो उसमें अच्छा इनकम मिली। मतलब ये है कि 10-12 हज़ार रुपया उसमें लगाए थे, लगभग 30 हज़ार रुपया हमको मिल गए। वहाँ से हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ा, तो हम कोशिश करते करते उसके आगे फिर पिता वगैरह से सलाह करते करते मतलब थोड़ा गेहूँ वगैरह रखे हुए थे और पेपरमिंट लगाते थे, तो उसका तेल रखा हुआ था, तो उसको बेच बाँच करके तो मैंने बड़ी कोशिश के बाद 92 हज़ार रुपया इकट्ठा किए, तो हम ट्रैक्टर ख़रीदे। ट्रैक्टर ख़रीदने के बाद मैंने शुरुआत की, मतलब खेती की, तो 1 एकड़ मैंने केला लगाया, तो केले में भी पहले साल में हमारे नुकसान ही हुआ। मतलब एक जगह समझ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, एक साहब से मिल कर के वो पिंडी हमको दिया केले की पुत्ती, और उसके बाद उसको मैंने गैर सीजन पे लगा दिया जानकारी न होने की वजह से। उसके बाद हम इसकी जानकारी करने लगे तो बहरेज गए, सीतापुर गए, लखीमपुर, मतलब जहां हमको मालूम हुआ कि फ़लाँ अच्छा किसान है, सबसे जानकारी की, सलाह की, फिर उन लोगों ने सलाह अच्छी बताई। फिर मैंने दूसरे साल केला लगाया लमसम 3 एकड़, तो उसमें मालिक की मर्ज़ी से अच्छा मुनाफा हुआ। उसके बाद मैंने उसकी तरबूज खरबूजा आ गया, तो तरबूज खरबूजा किया। तो इस दौरान में मैंने लमसम 8 एकड़ ज़मीन थी, तो 12 एकड़ ज़मीन मैंने ख़रीदी, और अब उसमें फसलें जो कर रहे हैं हम लगभग 12 एकड़ पर नकदी फसलें कर रहे हैं। मतलब उसमें जैसे पपीता हुआ 2 एकड़, और जैसे आप देख रहे हैं ये टमाटर 2 एकड़ करते हैं, बीन्स है उसको 1 एकड़ करते हैं, और बरसाती खीरा जो होता है आउट मौसम गैर मौसम में, उसको लगभग हम पिछले साल किए थे 6 एकड़ पर, और इस साल हमारी प्लानिंग है लमसम 10 एकड़ पर। हाँ, उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। ग्लेडियस भी 1 एकड़ कर रहे हैं, ग्लेडियस भी लमसम 5 साल से कर रहे हैं। इसमें भी अच्छा मुनाफा होता है अगर अच्छी तरीके से इसको केयर कर लिया जाए। और तरबूज खरबूजा इस ज़िले के अंदर समझो इधर पूरे एरिया के अंदर हम लगाए, तो उससे लमसम जितना हमारे करीब में लोग 10-15-20 गांव इधर हमारे बगल में हैं, काफ़ी पूरे तहसील के अंदर, फतेहपुर तहसील के अंदर, मतलब अक्सर किसान हमसे जुड़े हुए हैं। मतलब हम ही से जानकारी, पहले अब दुकानों पे बीज मिलने लगा है, वरना कंपनी से हम ही ला कर के बीज उपलब्ध कराते थे। तो 8 एकड़ ज़मीन हमारी थी, और उसके बाद मैं 2023 से 2024 चल रहा है, 25 चल रहा है, इसके बीच में मैंने 12 एकड़ ज़मीन खरीदी है, और प्लस 3 ट्रैक्टर मैंने ख़रीदा, और 2 गाड़ियाँ ली, और मैंने मकान बनवाया,
और बच्चों की तालीम अच्छी हो रही है। जैसे टमाटर की फसल आप देख रहे हो, ये 1 एकड़ में अगर आप 10-20 हज़ार रुपया लगा दोगे तो अगर ये 250-300-400 रुपया कैरेट बिक जाए तो लमसम 1 एकड़ में 3 महीने में 1.5-2 लाख रुपया मिल जाएंगे आपको। और इसके बाद जैसे बीन्स है, अभी आप देखे हो, और बीन्स 1 एकड़ है तो इसके अंदर भी 1-2 लाख रुपया 3 महीने के अंदर मिल जाएंगे। इसकी लागत लमसम बीन्स की हो जाती है 25-30-40 हज़ार रुपया लागत आ जाएगी। और इसकी बिक्री जो है मतलब लोकल मंडियों में नहीं अच्छी मिलती है। जैसे आप लखनऊ चले जाओ तो लखनऊ में इसको 50 रुपये से शुरुआत होती है, 50 रुपये किलो। अगर मैं पढ़ाता हूँ तो लमसम 10-15 हज़ार रुपया महीना मिल जाते हैं मुझको। हाँ, तो आज मालिक की मर्ज़ी से ये है कि 10-15 हज़ार रुपया महीना एक लेबर को मैं देता हूँ। लमसम मान लीजिए 10-15 लेबर मुझसे साल भर जुड़े रहते हैं, उनकी लमसम 10-10 हज़ार रुपया महीना। अगर जब सैलरी मतलब ये मंडी सीजन काम का आ जाता है तो एक लेबर का 15-15 हज़ार रुपया हम हिसाब करते हैं। अभी मैंने खीरे खेती की थी तो 15 लेबर चल रहे थे, आखिरी मैंने 400 रुपया दिहाड़ी उनको दी। आखिरी में हिसाब किया तो किसी लेबर का 15 हज़ार हुआ, किसी 14 हज़ार हुआ, किसी 12 हज़ार हुआ। तो 8 एकड़ से 22 एकड़ पर आज पहुँचे हैं। और सालाना इनकम ये समझ लिए कि लगभग 20-25 लाख रुपया खर्चा आ जाता है और 60 से 70 लाख इनकम है। और ये हम नहीं बता रहे हैं कि मतलब बता दें कि मतलब बहुत लोग बताते हैं कि हम इतने करोड़ कमा रहे हैं। मतलब जितने कमाओ उतने सही बताओ। मौलाना इरफान ने केला, पपीता, टमाटर, ग्लैडियोलस, तरबूज, बीन्स, खरबूजा, अगेती, खीरा की खेती शुरू की। इसके मुनाफे से उन्होंने 12 एकड़ जमीन खरीदी, गाड़ियां, 3 ट्रैक्टर आदि खरीदा। इस समय मौलाना इरफान 22 एकड़ खेत में नकदी फसलों की खेती करते हैं, जिसमें साल में करीब 20 लाख रुपए की लागत लगती है और इससे सालाना इनकम 60 से 70 लाख रुपए तक हो जाती है। इरफान कहते हैं कि कभी वे 15,000 में बच्चों को पढ़ा रहे थे और आज खुद 10 से 15 लोगों को हर महीने 15,000 रुपए दे रहे हैं। ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। गांव जंक्शन के लिए वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।